Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे, जो भी फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। वैलिडेटिंग फ्लॉस। फ्लॉस का मतलब होता है FLAWS। फ्लॉस का मतलब होता है त्रुटियां। ठीक, वैलिडेटिंग मीन्स प्रमाणितकरण करना। किसी कोई भी अगर गलती है उसे वैलिडेट कर देना, मतलब उसको प्रमाणित कर देना कि हाँ भैया जो ये गलती आप बता रहे थे वो अब सही है। तो फ्लॉस मीन्स त्रुटियां। फ्लॉस का यहाँ पर सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा, ERRORS। एरर्स मीन्स त्रुटियां या फ्लॉस। ठीक, कमियां या त्रुटियां। तो वैलिडेटिंग फ्लॉस, जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उसको प्रमाणित कर दिया है, मतलब वैलिडेशन मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट जो उसने मुहर लगा दी है। ठीक, अब देखिए इसकी पार्सिंग करेंगे इस तरीके से। किस तरीके से? क्योंकि FLAWS, ठीक, ये फ्लॉस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन है। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन हो गया फ्लॉस। अच्छा, वैलिडेट जो है वो वर्ब होती है। वैलिडेट जो है वर्ब होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये क्या बन जाता है हमारा? है ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। PPA का फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो वैलिडेटिंग जो लिखा गया है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। फ्लॉस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये है यहाँ के ये है आज के एडिटोरियल की हेडिंग। अब आते हैं सब हेडिंग पर। The Supreme Court should have scrutinized the SIR's problematic record. द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, शुड हैव करना चाहिए था, स्क्रूटनाइज मीन्स जांच करनी चाहिए थी, द SIR's प्रॉब्लमेटिक रिकॉर्ड, जो स्पेशल, SIR को फुल फॉर्म है यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो SIR किया गया है, ठीक, जो उसकी प्रॉब्लमेटिक मतलब कि जो विवादास्पद रिकॉर्ड था। प्रॉब्लमेटिक मतलब होता है विवादास्पद, जिस पर विवाद चल रहा था कि बहुत से लोगों के नाम जो है वो इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए हैं मनमाने ढंग से। ठीक, तो जो ये विवादास्पद रिकॉर्ड था उसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, यहाँ पर राइटर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए थी। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है जांच करना। ठीक, प्रॉब्लमेटिक मीन्स विवादास्पद, रिकॉर्ड मीन्स जो लेखा जोखा, जो आंकड़े हैं उन्हें। ठीक, तो उनका जो है अभिलेख जो है उसकी स्क्रूटनाइज करनी चाहिए था। स्क्रूटनाइज मीन्स जांच करनी चाहिए थी किसको? सुप्रीम कोर्ट को। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है द। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। शुड हैव का मतलब होता है कोई चीज करनी चाहिए थी, मतलब पास्ट की बात की गई है। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्क्रूटनाइज लिखी गई है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। SIR's प्रॉब्लमेटिक, अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है। ठीक, ये क्या है? पोजीशन दिखाया गया है। प्रॉब्लमेटिक, देखिए प्रॉब्लम जो है वो नाउन होता है, उसमें ATIC जोड़ करके जो है वो एडजेक्टिव बनाया जाता है। तो प्रॉब्लमेटिक ये जो है ये एडजेक्टिव हो गया हमारा। ठीक, प्रॉब्लमेटिक जो है ये एडजेक्टिव हो गया। रिकॉर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। ठीक, तो द डेफिनेट आर्टिकल हो गया। SIR's प्रॉब्लमेटिक जो है ये एडजेक्टिव हो गया। रिकॉर्ड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। द सुप्रीम कोर्ट, ये हो गई सब हेडिंग। द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ऑन वेडनेसडे, ठीक, जो बुधवार को आया, अपहोल्ड मीन्स समर्थन करते हुए द ECI's SIR, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का SIR प्रोग्राम है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो एक्सरसाइज का यह प्रोग्राम है ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसका समर्थन करते हुए ये जजमेंट आया है। एज एन एडवांसमेंट, ये एक एडवांसमेंट है टुवर्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि ये एडवांसमेंट है, मतलब और भी अच्छी तरीके से जो हम इलेक्टोरल रोल से जो है उसका हम फेयर, मतलब चुनाव जो है निष्पक्ष रूप से और फेयर, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए ये एक एडवांसमेंट प्रोसेस है। ठीक, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था। अराइव्स मीन्स निर्णय जो है वो आया है या
अराइव्स मीन्स पहुंचना या आना, ठीक। तो वर्डिक्ट जो है वो आया है, अराइव्स मीन्स आया है, लॉन्ग आफ्टर लंबे समय के बाद, द SIR बिकेम जब SIR जो है वो बन गया है, अ सेटल्ड फैक्ट एक सेटल्ड फैक्ट बन चुका है, मतलब एक तथ्य बन चुका है। सेटल्ड मीन्स जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो उसे बोलते हैं सेटल्ड, ठीक। तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है, फैक्ट मीन्स तथ्य बन चुका है, इन बिहार, बिहार में किया गया है SIR, एंड और द एक्सरसाइज जो ये एक्सरसाइज है, मतलब SIR की जो प्रोसेस है, द एक्सरसाइज कैरीड आउट ये जो प्रोसेस है वो की गई है इन 12 अदर स्टेट्स 12 अन्य राज्यों में, एंड और यूनियन टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरीज में, इन फेज टू में। तो फेज 2 में 12 अदर स्टेट्स मतलब 12 अन्य राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में चरण दूसरे मतलब फेज का मतलब चरण सेकेंड के तहत की गई है। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और खुद से जो हमारा वर्डिक्ट नाउन आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, यहाँ पर पोजीशन दिखाया गया है, इसके लिए वर्डिक्ट के लिए यहाँ पर वर्ब आप लोग खोजिए, वीडियो पॉज करके जो है वर्ब खोजिए कि इसके लिए मेन वर्ब कौन सी आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, कहाँ पर मेन वर्ब है, या कोई हेल्पिंग वर्ब इसके लिए आई होगी क्योंकि वर्डिक्ट नाउन है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आई होगी या तो कोई मेन वर्ब आई होगी। तो वीडियो को पॉज करके खुद से खोजिए, ठीक। खोज लिए, चलिए अब हम बताते हैं। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, ठीक। ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि आन हमारा पहला प्रीपोजिशन है और ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। क्योंकि वर्डिक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये अराइव्स जो है ये मेन वर्ब आई हुई है वर्डिक्ट के लिए, ठीक। ऑन वेडनेसडे बुधवार को, चूंकि यहाँ पर देखिए पास्ट की बात की गई है इसलिए यहाँ पर अराइव्स ना करके अराइव्ड होना चाहिए, ठीक। अराइव्ड ना होकर के अराइव्ड होना चाहिए, मतलब बुधवार को आया था, पास्ट की बात की गई है तो यहाँ पर अराइव्स गलत है, यहाँ पर अराइव्ड आएगा, ठीक। ऑन प्रीपोजिशन है, वेडनेसडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। अब वेडनेसडे की विशेषता बताइए, अपहोल्डिंग, अपहोल्डिंग मीन्स समर्थन करते हुए, तो अपहोल्डिंग का यहाँ पर सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग जो है इसका, सपोर्टिंग जो है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। अपहोल्डिंग मीन्स सपोर्ट करते हुए, द ECIs SIR ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, द डेफिनेट आर्टिकल है, ECIs SIR ये क्या है, एपोस्ट्रोफी से अब पोजीशन दिखाया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का SIR, ठीक। ये क्या है, पोजीशन यहाँ पर दिखाया गया है, एपोस्ट्रोफी यस से हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल है, इलेक्टोरल रोल्स इसका मतलब होता है मतदाता सूची, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ये क्या है, मतदाता, ये हमारा इलेक्टोरल रोल्स का नाम मतदाता सूची। आयस जो है ये प्रीपोजिशन है, आयस के देखिए आयस के 2 मीनिंग होते हैं, आयस प्रीपोजिशन भी होता है और आयस कंजंक्शन भी होता है। यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक। तो आयस प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ, आयन जो है ये आया हुआ है हमारा, ठीक। आयन एडवांसमेंट टूवर्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो आयन जो है ये एडवांसमेंट के लिए आया हुआ है, टूवर्ड्स जो है प्रीपोजिशन है, फ्री जो है ये एडजेक्टिव होता है, एंड जो है कंजंक्शन है, फेयर जो है ये भी एडजेक्टिव होता है, इलेक्शन जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। तो फ्री एडजेक्टिव है, फेयर भी एडजेक्टिव है, किसके लिए एडजेक्टिव है, इलेक्शंस के लिए एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इलेक्शंस यहाँ पर नाउन है, अराइव्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे मेन वर्ब है, वर्डिक्ट के लिए, वर्डिक्ट आया, ठीक। लॉन्ग आफ्टर लंबे समय के बाद, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, अराइव्स लॉन्ग आफ्टर लंबे समय के बाद, द SIR ये क्या है, हमारा दूसरा सब्जेक्ट बन चुका है। SIR के लिए यहाँ पर जो है बिकेम जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है, ठीक। आर्टिकल ए जो है ये फैक्ट के लिए आया हुआ है, सेटल्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, इन जो है प्रीपोजिशन है, बिहार पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ठीक। एंड कंजंक्शन है, फिर दूसरा सेंटेंस जोड़ा जा रहा है यहाँ पर, द एक्सरसाइज का यहाँ पर सिनोनिम प्रोसेस से हो जाएगा, जो SIR की प्रक्रिया है उससे, ठीक। तो एक्सरसाइज का सिनोनिम यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर वर्ब आ रही है, फ्रेजल वर्ब आई हुई है, कैरीड आउट, कैरीड आउट मीन्स हैपन मतलब कोई चीज़ होना, ठीक। तो कैरीड आउट जो है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, इसमें कैरीड जो है ये मेन वर्ब होती है, ठीक। तो एक्सरसाइज के लिए कैरीड वर्ब आई हुई है, इन जो है प्रीपोजिशन है, 12 जो है एडजेक्टिव है, अदर जो है ये भी एडजेक्टिव है, स्टेट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, यूनियन टेरिटरीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, फेज 2 ये भी फेज 2 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ मुझसे छूट गया हो, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मंथ्स महीनों से, द कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट रिफ्यूज्ड सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना कर रहा था, टू वे इन ऑन दखलंदाजी करने से, द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एक्सरसाइज जो ये प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ठीक, SIR की, उसकी जो संवैधानिकता है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी करने से
महीनों से मना कर रहा था, फॉर मंथ्स मतलब महीनों से, कोर्ट जो है वो मना कर रहा था। इन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस ECI, VS का फुल फॉर्म होता है वर्सेस, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट। वर्सेस का यहाँ पर सुना, नोट डाउन कर लीजिए, मुझे याद आ गया, अगेंस्ट होता है इसका मतलब, ठीक। ये केस चल रहा था, मतलब याचिका चल रही थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस ECI, मतलब इलेक्शन कमीशन एक तरफ एक पक्ष था, दूसरा था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स था, ठीक। जिसमें एक मतलब याचिका चल रही थी, उसमें जो है दखलंदाजी करने से सुप्रीम कोर्ट जो उसने मना कर दिया था। एंड और प्रोसीडेड, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोसीड कर रहा था, मतलब आगे बढ़ रहा था, प्रक्रिया बढ़ा रहा था आगे प्रक्रिया को, इंस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक एंड मैनेजरियल डिसीजन, और जो मैनेजरियल डिसीजन है उसके तहत जो है प्रक्रिया को आगे सुप्रीम कोर्ट बढ़ा रहा था। महीनों से प्रक्रिया चली आ रही थी, मतलब केस जो है वो याचिका चल रही थी, ठीक, उस पर प्रोसीड कर रहा था, किस तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक तरीके से, जैसे कि सरकार कही थी। एंड किस मैनेजरियल, मैनेजर होता है यहाँ पर ERIL, मैनेजरियल डिसीजंस के तहत प्रोसेस को आगे बढ़ा था। प्रोसीड मींस केस को आगे बढ़ाना, प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, प्रोसीड करना होता है, ठीक। अब क्यों यहाँ पर कोर्ट जो है, कोर्ट की यहाँ पर लेखक क्यों आलोचना कर रहा है वो आगे बताया गया है। तो फॉर मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक। फॉर मंथ मतलब महीनों से, ये पूरी फ्रेज होती है। अगर फॉर अ मंथ एक महीने से होता है, यहाँ पर मंथ्स लिखा गया इसलिए आर्टिकल ए नहीं आया हुआ है। तो फॉर मंथ्स महीनों से, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। द कोर्ट सब्जेक्ट है, कोर्ट के लिए यहाँ पर रिफ्यूज मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है। अब देखिए ये पूरी फ्रेज होती है, वे इन ऑन, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है इंटरफेयर करना, ठीक। इंटरफेयर, ठीक, इंटरफेयर मीन्स दखलंदाजी करने से सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना कर रहा था। द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, तो द यहाँ पर आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मीन्स संवैधानिकता पर, ठीक। ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है ये नाउन है यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल द आया हुआ है, ठीक। ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, एक्सरसाइज पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। कामा लगा हुआ, फिर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन प्रीपोजिशन है, ये पूरा केस का नाम है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस ECI, ये क्या है, केस का नाम है। एंड कंजंक्शन है, प्रोसीडेड फिर से मेन वर्ब आई हुई है, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक। प्रोसीडेड मेन वर्ब आई हुई है। इंस्टेड प्रीपोजिशन है, इंस्टेड विद जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया। मैनेजेरियल जो ये भी एडजेक्टिव होता है, किसके लिए दोनों एडजेक्टिव आए हुए हैं, एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दूसरा मैनेजरियल, ये दोनों एडजेक्टिव आए हुए हैं किसके लिए, डिसीजंस के लिए। तो डिसीजंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। द वन सेकेंड, द इम्पैक्ट, जो इसका इफेक्ट दिखाया, प्रभाव जो दिखा, ऑफ एन अनइम्पीडेड एक्सरसाइज। अनइम्पीडेड, देखिए इम्पीड मीन्स होता है कोई चीज़ बाधा डालना, ठीक। अनइम्पीडेड मीन्स बाधा रहित, मतलब जिसमें कोई भी प्रक्रिया में मतलब कि हिंड्रेंस, मतलब बाधाएं ना आए, ठीक। तो द इम्पैक्ट, जो प्रभाव रहा है एन अनइम्पीडेड एक्सरसाइज का, बिना रुके इस प्रोसेस का, वाज था, वो इम्पैक्ट था अ नेट ट्रिम, कुल कटौती की गई। नेट मीन्स कुल, ट्रिम मीन्स कटौती करना। देखिए ट्रिम मीन्स होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, जैसे हम लोग अपनी बियर्ड जो है, दाढ़ी जो है, जो मतलब मेल पर्सन है वो अपनी बियर्ड को, मतलब दाढ़ी को जो है वो ट्रिम करते हैं, ट्रिमर आता है इसके लिए, ठीक। तो ट्रिमर नाउन होता है, यहाँ पर भी ट्रिम आया हुआ। ट्रिम मीन्स किसी चीज़ को छोटा कर देना, कम कर देना। नेट नेट मीन्स कुल, ट्रिम मीन्स कटौती की गई है ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स में बाय मोर देन 10%, 10% से अधिक जो है वो मतदाता सूची से लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। विद नियरली 6.5 करोड़ डिलीशंस, लगभग, नियरली मीन्स लगभग जो है 6.5 करोड़ जो हैं वो डिलीशंस हुए हैं। डिलीशन मीन्स नाम हटाए गए हैं। एंड और क्रूशली मीन्स इंपॉर्टेंटली, मतलब महत्वपूर्ण रूप से। एंड अनएक्सप्लेन्ड एंड क्यूरियस फॉल, और अनएक्सप्लेन्ड मतलब ऐसी जो गिरावट आई है जिसका हम एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सकते, अनएक्सप्लेन्ड है। और क्यूरियस फॉल है, बहुत तेजी से गिरावट देखी गई है। इन द जेंडर रेशियो में भी जब नाम कटे हैं तो क्या है, देखा गया है कि अनएक्सप्लेन्ड, ऐसी मतलब कि गिरावट आई है कि जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्यूरियस फॉल आई है, बहुत तेजी से गिरावट आई है, किसमें, जेंडर रेशियो में, ठीक। अब क्या है, मतलब कि एक गर्ल पर 5 या 3 लड़के आ गए हैं, ठीक। मतलब कि सेक्स रेशियो जो है वो घट गया है जब से कटौती हुई है, ठीक। इन द रोल्स मतलब इलेक्टोरल रोल्स में, ऑफ मोस्ट स्टेट्स, अधिकतर राज्यों में, एक्सेप्ट तमिलनाडु को छोड़ करके, मतलब तमिलनाडु को छोड़ करके बाकी राज्यों में जब से नाम हटाए गए हैं तब से क्या है, सेक्स रेशियो भी बहुत तेजी से, मतलब कि उसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो द यहाँ पर
डेफिनेट आर्टिकल है। इम्पैक्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। एंड जो है ये एक्सरसाइज कहला रहा। अनइम्पीडेड जो है ये, देखिए इम्पीड मीन्स होता है किसी चीज को बाधित करना, जब उससे पहले अन लग गया इसका मतलब बाधा रहित, ठीक। अनइम्पीडेड पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एक्सरसाइज नाउन है। इम्पैक्ट के लिए वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसी को मेन वर्ब भी कहेंगे इसमें, ठीक, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब आई, दूसरी मेन वर्ब आई ही नहीं है। आर्टिकल ए जो है ये ट्रिम के लिए आया है। ट्रिम मीन्स कटौती। नेट जो है ये एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन है। देखिए नेट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है कुल, ठीक, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है नेट, तो इसका मतलब कुल। एक होता है इसका मतलब जाल, ठीक, नेट मीन्स जाल भी होता है जब ये नाउन होता है, ठीक। तो ट्रिम नाउन हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। यहाँ पर इलेक्टोरल रोल्स ना लिखे, सिर्फ रोल्स लिखा गया है, ठीक, क्योंकि दा लग गया इस वजह से डेफिनेट कर दिए हैं। रोल्स की बात की गई, मतलब मतदाता सूची की बात की गई है। भाई प्रीपोजिशन है। मोर देन जो है ये कंपेरिजन के लिए यूज किया जाता है। 10% नाउन है विद प्रीपोजिशन है। कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, विद प्रीपोजिशन है। नियरली जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, एलवाई लगे होने के बावजूद। 6.5 करोड़ नाउन है, ठीक, 6.5 करोड़ डिलीशन ये नाउन है। एंड कंजंक्शन है। क्रूशली जो है ये बेड वर्ब है, ठीक, क्लोजली जो है ये एडवर्ब है, इसका मतलब इंपॉर्टेंटली। एंड जो है ये आया हुआ है फाल के लिए। अनएक्सप्लेन्ड जो है एडजेक्टिव है। एंड कंजंक्शन है। क्यूरियस जो है ये भी एडजेक्टिव है। और एंड जो है ये फाल के लिए, फाल मीन्स गिरावट। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। जेंडर रेशियो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। इन प्रीपोजिशन है। जेंडर रेशियो क्या होता है, कितने मेल पर कितनी फीमेल्स है, कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, उसे जेंडर रेशियो बोलते हैं, ठीक। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। रोल्स नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन मोस्ट एडजेक्टिव है। स्टेट्स नाउन है। एक्सेप्ट प्रीपोजिशन तमिलनाडु पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, इन वेस्ट बंगाल में द फ्लॉस जो त्रुटियां थी ऑफ द SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लेड टू मीन्स कारण बना है। आर्बिट्रेरी मीन्स मनमाने ढंग से। डिलीशंस तो मनमाने ढंग से जो है लोगों के नाम हटाए गए हैं। एंड और द सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन और प्रक्रिया, सिस्टमेटिक मीन्स एक अच्छी खासी प्रक्रिया के तहत जो है वो एक्सक्लूजन किए गए, लोगों के नाम एक्सक्लूड कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, बड़े सेक्शन पर मतलब बड़ी मात्रा में माइनॉरिटीज़ के नाम हटाए गए हैं। एंड और द अंडर प्रिविलेज, और जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके नाम हटाए गए हैं। विद स्टैटिकल एक्सरसाइज के साथ। इंडिकेटिंग, वो इंडिकेट करते हैं, संकेत मतलब बताते हैं, संकेत करते हैं। दैट कि दिस इन्फ्लुएंस्ड, जो ये इन्फ्लुएंस रहा है पोल आउटकम्स, सॉरी दिस इन्फ्लुएंस्ड, ये जो नाम हटाए गए हैं लोगों के, जो गरीबी, जो अंडर प्रिविलेज हैं, बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनके नाम हटाए गए हैं। माइनॉरिटीज़ के नाम हटाए गए हैं। दिस इन्फ्लुएंस्ड, इस सब ने जो है इन्फ्लुएंस किया है। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित किए हैं। पोल आउटकम्स, परिणाम, जो अभी वेस्ट बंगाल में विधानसभा के मतलब रिजल्ट आए हैं। आउटकम्स मीन्स पोल आउटकम, मतलब चुनाव के जो परिणाम आए हैं उनको जो है प्रभावित किया है। इन मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो वेस्ट बंगाल की कई सारी विधानसभाएं हैं, वहाँ पर इन सब प्रोसेस की वजह से जो है लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। गरीबी लोग, जो गरीब लोग हैं, उनके भी नाम हटा दिए गए, माइनॉरिटीज़ के नाम हटा दिए गए। इन सब की वजह से बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पर जो है रिजल्ट, जो है पोल आउटकम्स जो रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। चलिए, अखबार ने तो माना, कोर्ट ने नहीं माना। अखबार मानना है कि ऐसा है कि हाँ, इसकी वजह से जो है वहाँ पर TMC जो है वो हार गई और BJP जीत गई। द कोर्ट्स इंटरवेंशंस, जो कोर्ट की इंटरवेंशंस है ना, दखलंदाजी है, ऑन द SIR पर रिमेंड, बनी रही, लार्जली सुपरवाइजरी, सिर्फ कोर्ट जो है वो ऊपर से सुपरविजन करता रहा ना, सिर्फ देखता रहा, कुछ बोला नहीं। अनटिल वेडनेसडे, बुधवार तक सिर्फ वो सुपरविजन करता रहा ना, देखता रहा, कुछ कोई निर्णय नहीं दिया। व्हेन, जब इट डिलीवर्ड, जब सुप्रीम कोर्ट है उसने डिलीवर किया, डिलीवर मीन्स दिया, आ जजमेंट, एक निर्णय, दैट कैन ओनली बी कार्ड, जिसे कहा जा सकता है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कि पहले से ही ये वैलिडेशन होना था, वही निर्णय दिया है। ऑफ द प्रोसेस, जो प्रक्रिया है उसको वैलिडेट कर दिया गया है। रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स पूर्व, मतलब जैसा माना जा रहा था उसी तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो द कोर्ट्स इंटरवेंशंस हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इंटरवेंशंस हमारा प्लूरल नाउन है, इसके लिए प्लूरल वर्ब भी आई होगी। तो रिमेंड जो है यहाँ पर इसके लिए मेन वर्ब आई हुई है, ठीक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। ऑन प्रीपोजिशन द आर्टिकल SIR नाउन है, ठीक। रिमेंड जो है ये मेन वर्ब है। लार्जली एडवर्ब है। सुपरविजरी जो है नाउन है। अंटिल जो है प्रीपोजिशन। वेडनेसडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, मतलब वेडनेसडे तक जो है सुप्रीम कोर्ट, बुधवार तक सिर्फ सुपरविजन करता रहा, सिर्फ दूर दूर से, ऊपर से देखता रहा, ठीक। व्हेन कंजंक्शन है। इट जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोनाउन है। डिलीवर्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। डिलीवर मीन्स देना। आर्टिकल ए जजमेंट के लिए। दैट जो है यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कैन जो है मॉडल वर्ब आई हुई है। ओनली जो है एडवर्ब है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कार्ड जो है कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, इसे कहा जा सकता है। आर्टिकल ए जो है ये वैलिडेशन के लिए आया हुआ है, ठीक। वैलिडेट वर्ब होती है, वैलिडेशन नाउन होता है। रेट्रोस्पेक्टिव एडजेक्टिव है। आप जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, प्रोसेस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, मतलब जो प्रक्रिया चल रही थी उसको सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन मिला है, पूर्व में जैसा सोचा गया था उसी तरीके का उसे निर्णय मिला है, ठीक।
यहाँ पर राइटर बता रहा है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट से हमने उम्मीद की थी उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा, ठीक। जो भी जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए, स्टेटस लगा सकते हैं, जो भी करिए, बस सपोर्ट करिएगा, ठीक। चलिए यहीं तक रखते हैं। दूसरा पैराग्राफ जो है वो आप लोग खुद से रीड करिएगा। एक मैंने पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं, एक आप लोग खुद से रीड करिएगा, तभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।